हित योगी चेतन तुम त्रिताप मनिसं मुनिहंस सेव्यं सन्मान साल पर पेत पराग कुंजं दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जने हे मामरं वर विभूषण भूषिता कंदर्प कोटि कमनी यज्ञसोर मूर्तिं मनोरथ भुवाम्बजुजानकी अतुलित बलिधाम स्वर्ण शैलाभदेहं धनुज वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वादिराणामधीशं रघुपत प्रियवाक्यं वात जातं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सब तेजाज हनुमत आय विराजे कथा कहो मत अनुसार प्रेम सहित गादे धरो पधारिए पवन कुमार तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो हनुमत हो शंभु प्रसाद सुमते शंभु प्रसाद सुमते
हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्तर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वप्रथम अकारण करुणा उड़ाले भक्त वांछा कल्प तरु बाबा श्री राघव जी के चरणों में बार बार वंदन, परामा जगदम्बा भगवती के चरणों में बार बार निवेदन, गौरी शंकर भगवान के चरणों में बार बार साष्टांग, हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में बार बार अभिनंदन। समस्त तीर्थ से पधारे हुए समस्त तीर्थ समाज, संत समाज, सीता सती अनुसुईया गार्गी के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी माता बहनें एवं हमारे ध्रुव प्रहलाद के चिन्हों पर चलने वाले हमारे बड़े भाई एवं अनुजों, इस श्री विष्णु महायज्ञ में पधारे हुए समस्त हमारे आचार्य जीगण, इस यज्ञ को जो सफल बनाने के कार्य में लगे हुए तन मन धन से परम आदरणीय श्री संजय जी और रामनारायण यादव जी, इस कथा में जितने भी आप सब श्रोता समाज पधारे हैं, आप सबको इस व्यास आसन से इस आज परम दिन जो है महाशिवरात्रि के लिए बहुत बहुत बधाई। आज भगवान शिव शंकर का दिन है, इसलिए बार बार प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए नित्य की भांति आज हम और आप पंचम दिवस के सत्र में भगवान की दिव्यमयी कथा कहने और सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज कुछ दिनों से जो चर्चाएं YouTube पे या फिर घर घर में ये चर्चा हो रही है कि आज हमारे भारत के इस धरती के सपूत पुलवामा में जितने भी 40 हमारे देश के हमारे इस माता के लाल जो है शहीद हुए, इस व्यास आसन से बार बार मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्य है वह सपूत जिन्होंने इस धरती मैया की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को निछावर कर दिया और शहीद होकर हमको और आपको आज चैन से सुकून से उन्होंने रखा है। ऐसे सभी शहीदों को चरणों में मैं बार बार अभिनंदन वंदन करती हूँ कि जिनके कारण आज हम आप चैन से सुकून से घर में सो पा रहे हैं और वह माँ के लाल उस सीमा पर, उस बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं। विचार करिएगा, उस सीमा पर पहरा देने वाले सैनिक न जाने कितना कष्ट सहते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब वो शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने के बाद भी कुछ ऐसे जन हैं जो वह विषय राजनीति का हो जाता है। लेकिन विचार करिएगा, जिस माँ का लाल उस सीमा पर शहीद हुआ है, उस माँ के हृदय से पूछे कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी। क्योंकि विचार करिएगा, उस सीमा पर पहरा देने वाला, उस सीमा पर उस माँ धरती मैया की लज्जा की रक्षा करने वाला, उन दुश्मनों से लड़ने वाला कोई नेता का बेटा या फिर बड़ा कोई नेता का बालक नहीं होता। जो भी उस सीमा पर पहरा देता है सैनिक, वह एक गरीब माँ बाप का बेटा होता है। क्योंकि गरीब माँ बाप इस भूमि से, इस भारत की भूमि पर रहते हैं और वह सदैव माता पिता अपने बालक से यही कहते हैं कि बेटा तू मनु की संतान है, तू
इस भूतल पर जन्म लिया है तूने, जहाँ राम जी आए थे और राम जी ने राम राज्य स्थापित किया था। वह बालक माँ बाप के सीख को सुनकर धरती मैया की रक्षा के लिए, रावण कुल का नाश करने के लिए, इन पाकिस्तानियों का सर्वनाश करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए, अपने सुख सुविधा ऐसो आराम को त्याग कर हम सबको सुख से सोने के लिए, चैन की नींद सुलाने के लिए वो लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। विचार करिएगा, दो पंक्तियां उन शहीदों के चरणों में मैं निवेदन करूं। एक बार एक गरीब माँ बाप का सपूत जो है वह सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई कर रहा था, लेकिन फिर छुट्टियां हुई और गांव पर उस सैनिक का विवाह था। वह सैनिक जब गांव पर आया, उसका विवाह हुआ, पत्नी के साथ जब अपने घर में रहने लगा, अभी उसकी छुट्टियां बाकी ही थी, तब तक अचानक बॉर्डर से सूचना आई कि वहां युद्ध छिड़ा है। अब वह लड़का जो है, वह सैनिक जो है, अपना सामान बांधने लगा, जाने लगा। तब तक पत्नी जो है अचानक विवाह करके उस गृहस्थ जीवन में आई थी। पत्नी सोचने लगी कि अभी तो यह आए हैं, फिर तुरंत बैग में सारा सामान रख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वह पत्नी ने उस पति के हाथ को पकड़ लिया और पकड़कर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं। उस सैनिक ने कहा, वीर सपूत ने कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, वहां से सूचना आई है पाकिस्तानियों के साथ युद्ध लड़ना है। तो वह सैनिक कहता है अपनी पत्नी से, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को मैं प्रणाम हो जाए। वह सैनिक बार बार उस पत्नी को समझाता है और जब इतना कहता है तो वह पत्नी रोने लगती है और रोते हुए उस पत्नी को देखकर वह सैनिक कहता है, इस भारत का लाल, इस माँ का लाल जो है वह कहता है उस पत्नी से, व्यर्थ ना आंसुओं का बोझ मन पर मातरम बंदे, वतन की लाज रखता हूँ वतन पर मातरम बंदे, वतन पर जान जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए, काश कोई लिख दे मेरे कफन पर मातरम बंदे। वह सैनिक उस पत्नी से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। अरे मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ, अपने भारत माँ की लाज बचाने के लिए जा रहा हूँ। महापत्नी थोड़ी रूखी हो गई, क्रोध में आकर